हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये होता क्या है? द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सीधा सा मतलब क्या है कि अगर आप क्या करते हो, एक मैट्रिक्स है, उसकी रोज़ को कॉलम में बदल देते हो और कॉलम्स को रोज़ में बदल देते हो। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, रोज और कॉलम्स को आपस में बदल देना ही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, चलो अब इसे समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम दी है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तो ये मैट्रिक्स दे दी है आपको। ठीक है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, रोज में क्या लिखे हुए एलिमेंट है, 2 3 4। ठीक है, और सेकंड रो में क्या लिखा है, 1 2 3। ये एलिमेंट दिए हैं, 2 by 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 का मतलब है कि इसमें 2 रोज हैं। ठीक है, और 3 का मतलब है 3 कॉलम है। फिर कहा है फाइंड ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब ट्रांसपोज आपने शो करना, ट्रांसपोज को कैसे कर सकते हो, ए है, ए के ऊपर ये कॉमा लगाया हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि आपको ट्रांसपोज पता करने के लिए कहा गया है। और कई बार क्या लिख देते हैं, कई बार लिख देते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स का नाम लिखा हुआ ए, इसके ऊपर लगा देते हैं टी। तो इसका मतलब भी यही है कि आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पता करना है। ठीक है, चलो अब इसे हल करके देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो मैट्रिक्स है ए, उसको वैसे का वैसे ही लिख दिया। ठीक है, ये इसकी पहली रो, ठीक है, और ये इसके नीचे इसकी दूसरी रो। ठीक है, चलो अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। ये है ए के ऊपर हमने लिख दिया टी। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज यानी कि मैट्रिक्स ए जो है उसका ट्रांसपोज वो देखो कैसे है। आपकी पहली रो क्या है, 2 3 4। ये देख लो अच्छी तरह से। ठीक है, आगे बात समझ। अब ये जो आपकी पहली रो है, आपने इसको क्या करना है, इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम बना देना है। तो कैसे बनाना है, ये देखो, ये लिख दिया 2 3 4। समझ गए बात? तो इसी प्रकार ये जो मैट्रिक्स ए है, उसका दूसरी रो जो है वो क्या है, 1 2 3। ये एलिमेंट दिए हुए हैं उसके। ठीक है, तो ये जो सेकंड रो है, इसको आपने क्या करना है, इसे आपने सेकंड कॉलम में बदल देना है। कैसे, ये देखो, 1 2 3। ठीक है, तो ये जो पहले वाली मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर क्या था, पहले वाली मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर था 2 by 3। ठीक है, अब जब आपने इसका ट्रांसपोज पता कर लिया, तो ट्रांसपोज करने से इसका ऑर्डर क्या बन गया, 3 by 2। ठीक है, जो उसके रोज थे वो कॉलम बन गए और जो कॉलम थे वो रोज बन गए। ठीक है, तो इतना सही है, ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसे बार बार प्रैक्टिस करके देखो, क्योंकि इसके आगे हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या है, जो आगे के टॉपिक करने हैं, तो ये चीज़ हमें पता होनी